दोस्तों आपने YouTube पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वीडियो को देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर किसी बुलेट प्रूफ कांच के ऊपर लावा को डाल दिया जाए और हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन को रखा जाए तो क्या होगा? और अगर डायमंड के ऊपर खौलता हुआ लावा डाला जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा? और पिघलने के बाद डायमंड दिखेगा कैसे? दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट के बारे आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और आपको इन्हीं 10 एक्सपेरिमेंट के बाद आपको 3 और ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइल। दोस्तों आपने हाइड्रोलिक प्रेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख कर देखा है? अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख के उसे चलाया जाए तो क्या होगा? तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कुछ कॉइन को रखा गया और इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक धारदार किसी चीज को लगाया गया, जिसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस को चलाया गया तो सारे कॉइन बीच में से ही कटना शुरू हो गए, क्योंकि इसकी धार इतनी ज्यादा नुकीली थी कि कॉइन बीच में से ही कटने लगे। अब इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक हैमर को लगाया गया और उसके बाद जब हैमर के नीचे कॉइन को रखा गया तो सारे कॉइन हैमर के नीचे दब के फ्लैट हो गए। ठीक उसी तरह जैसे ट्रेन के पटरी के ऊपर कॉइन रखने से वो फ्लैट हो जाता है। नंबर 9 पर है लावा वर्सेस ग्लास। गाइस क्या आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में किसी कांच के ऊपर लावा को डाला जाए और अगर कांच के ऊपर लावा को डाला जाएगा तो कांच का क्या हाल होगा? ऐसे ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में भी किया गया है, जिससे सबसे पहले मेटल को पिघला के लावा बनाया गया और फिर उस लावा को सबसे पहले नॉर्मल विंडो ग्लास के ऊपर डाला गया, जिसमें इस कांच के ग्लास के 4 लेयर को बनाया गया। और जब इसके सबसे ऊपर वाले कांच पर लावा को डाला गया तो कुछ ही सेकंड में लावा की गर्मी की वजह से वो कांच टूट के अलग अलग हो गया। और जैसे जैसे हर एक कांच के ऊपर जब लावा को डाला गया तो ये लावा इस नॉर्मल कांच को आसानी से तोड़ देता है। और इसके बाद जब इसी लावा को फायर रेजिस्टेंट ग्लास के ऊपर डाला जाता है तो लावा डालने के कुछ सेकंड तक इस ग्लास के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ना ही इसमें कोई क्रैक आता है, ना तो ग्लास टूटता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद लावा की हीट से ये ग्लास पिघलने लगता है, लेकिन पिघलने के बाद भी इसकी कांच में कोई भी क्रैक नहीं आता है। लेकिन जैसे ही ये ग्लास ओवरहीट हो जाता है वैसे ही इसकी ऊपर की लेयर पूरी तरह चटक जाती है, लेकिन इस फायर रेजिस्टेंस ग्लास के अंदर कोई भी छेद नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फायर रेजिस्टेंस ग्लास हाई से भी हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। अब जब इसी लावा को कार के विंडो ग्लास के ऊपर डाला गया तो कुछ सेकंड तक तो इस ग्लास के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखने पर लग रहा था कि शायद हो सकता है कार की विंडो का ग्लास इस लावा को सहन कर जाएगा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ये ग्लास इस तरह से टूटता है कि इसकी चिथरे चिथरे हो जाते हैं। अब अगर इसी लावा को किसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा? तो चलिए इस लावा को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर भी डालकर देखते हैं। तो जैसे ही इस लावा को इस बुलेट प्रूफ कांच के ऊपर डाला गया तो बहुत समय तक इस कांच के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कांच में क्रैक आने लगा। लेकिन इस कांच के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, बस कुछ क्रैक ही आए। बाद में लावा ठंडा होने के बाद जब इस ग्लास के ऊपर से इस लावा को हटाया गया तो ये कांच नीचे से जल चुका था, लेकिन ये कांच नीचे से टूटा नहीं। ये बुलेट प्रूफ ग्लास इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी मारेंगे तो भी इस कांच को कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ क्रैक ही आएंगे। नंबर 8 पर है मैन वर्सेस सुपर ग्लू। दोस्तों ये ग्लू ऐसा होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज रख देते हैं तो फिर इसके ऊपर से वो चीज छुटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ये ग्लू ऐसा है तो इसके साथ तब क्या होगा जब इस ग्लू के ऊपर किसी इंसान को भगाया जाए। इस एक्सपेरिमेंट में जब इस ग्लू के ऊपर बहुत सारे लोग भागे तो इस ग्लू पर पैर रखते ही चिपक गए और उसके बाद तो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ के तो जूते फट गए, लेकिन इस ग्लू में अपना एक भी पैर आगे नहीं बढ़ा पाया। दोस्तों अगर आपको इस ग्लू के ऊपर भागने को मौका मिले तो आप इसके ऊपर कितने कदम चलेंगे? नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर 7 पर है
शेडिंग मशीन वर्सेस लावा। दोस्तों, आपने शेडिंग मशीन के कुछ एक्सपेरिमेंट तो आपने जरूर देखा ही हो, जिसमें ये शेडिंग मशीन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज डाल दिया जाए तो ये मशीन उसका चूरन बना देती है। लेकिन क्या होगा जब इस मशीन के अंदर खौलता हुआ लावा डाला जाए? तो इस एक्सपेरिमेंट में जब मशीन के अंदर लावा को डाला गया तो ये लावा मशीन के नीचे से टुकड़ों में निकल रहा था, जिसमें इस लावा के इतने टुकड़े हो गए कि इसे गिना भी नहीं जा सकता था। नंबर 6 पर है आयरन फिलिंग एंड वाटर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लोहे के महीन टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना होगा। उसके बाद इसको एक कांच के बोतल के पानी के अंदर डाल देना है, जिसके बाद आपको पानी थोड़ा गंदा लगने लगेगा। लेकिन जैसे ही इस कांच के बोतल के पास आप मैग्नेट को लेकर आएंगे, वैसे ही ये लोहे के टुकड़े कांच के दीवारों से चिपक जाएगा और आप दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। नंबर 5 पर है स्लिंकी स्प्रिंग। इस स्प्रिंग से आप अपने बचपन में जरूर खेले होंगे, लेकिन इस स्प्रिंग का सबसे एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर आप इस स्प्रिंग को किसी ऊंचाई से डालते हैं तो ये स्प्रिंग डायरेक्ट नीचे नहीं आता है, बल्कि पहले इस स्प्रिंग का ऊपर का भाग नीचे आता है, उसके बाद ही ये स्प्रिंग नीचे गिरता है। लेकिन उससे पहले इस स्प्रिंग का निचला हिस्सा बिल्कुल ही स्टेबल रहता है, बस वो उसी जगह पर रोटेट करता रहता है। नंबर 8 पर है गोल्ड वर्सेस श्रेडिंग मशीन। दोस्तों, क्या होगा जब किसी गोल्ड प्लेट को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाए? तो इस एक्सपेरिमेंट में इस रियल गोल्ड प्लेट को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाल दिया गया और ये कोई फेक गोल्ड प्लेट नहीं है, बल्कि एक रियल गोल्ड प्लेट है, जिसकी कीमत $41,000 है, जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 30,70,000 रुपए होते हैं। जब इस गोल्ड प्लेट को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो शुरुआत में तो श्रेडिंग मशीन बहुत ही ज्यादा अटकती है, लेकिन ये मशीन इस गोल्ड प्लेट को धीरे धीरे काट ही देता है और जब कटी हुई गोल्ड प्लेट को देखा जाता है तो श्रेडिंग मशीन बहुत सारे टुकड़े कर देती है। नंबर 3 पर है थ्रोइंग बॉइलिंग वाटर वर्सेस कोल्डेस्ट प्लेस। दोस्तों, क्या होगा अगर किसी खौलते हुए पानी को ठंडी से ठंडी जगह पर फेंका जाएगा? तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप खौलते हुए पानी को जब किसी ठंडी जगह पर फेंकते हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उस जगह पर यह पानी कुछ इस तरह से धूल की तरह लगने लगता है और लगता है जैसे कि आपने किसी बर्तन में बर्फ भर के फेंक दी हो। नंबर 2 पर है लावा वर्सेस डायमंड। दोस्तों, अगर किसी डायमंड के ऊपर कोई लावा डाला जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा या फिर डायमंड डैमेज हो जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। एक बड़े से हीरे के ऊपर जब इस लावा को डाला गया तो ये डायमंड इतनी ज्यादा हीट हो गया कि ये लावा डायमंड से ही चिपक गया और इस लावा को डायमंड के ऊपर से छुटाने पर डायमंड में कुछ क्रैक भी आ गए। लेकिन डायमंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी डायमंड को पिघलाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता, क्योंकि डायमंड को पिघलने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। फाइनली नंबर 1 पर है लावा वर्सेस फ्रॉग। दोस्तों, अगर मेंढक के ऊपर लावा को डाला जाए तो क्या मेढक जल के राख हो जाएगा? तो मेढक जल के राख हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर लावा के ऊपर एक मरे हुए मेढक को रखा जाए तो वो मेढक को जलने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया गया है। जब मरे हुए मेढक को लावा के ऊपर रखा गया तो ये मेढक लावा के ऊपर रखते ही जलना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में इस मेढक की पूरी चमड़ी जल गई। वैसे दोस्तों, सभी 10 एक्सपेरिमेंट में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं उन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया था, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है अगर किसी मेटल के बॉल को 1000 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करके उसे एक जेली के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा? इस गर्म मेटल को जब इस जेली के ऊपर डाला गया तो इस मेटल ने पूरे जेली को जलाकर राख कर दिया। जब इसी मेटल को निकाल कर जेली के ऊपर दूसरे जगह पर रखा गया
तो उस जगह में भी मेटल ने जेली पे गड्ढा कर दिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जायंट बेलून वर्सेस एरो। अगर बड़े से गुब्बारों को फुलाकर एक लाइन में रखा जाए और अगर उन्हीं गुब्बारों में फास्ट एरो से मारा जाए तो क्या ये सभी गुब्बारे एक बार में फूट पाएंगे? तो इस एक्सपेरिमेंट में इन गुब्बारों के ऊपर एरो से मारा गया तो इसमें से तो सारे गुब्बारे फूट गए, लेकिन सिर्फ एक गुब्बारा रह गया। वो इस वजह से क्योंकि वो गुब्बारा एक साइड की तरफ झुका हुआ था। अगर सभी गुब्बारों को लाइन से रखा जाता तो वो गुब्बारा भी फूट ही जाता। फाइनली लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें अगर हाइड्रोलिक मशीन को गर्म करके एक बम के ऊपर रखा जाए तो क्या होगा। वैसे जब इस गर्म हाइड्रोलिक मशीन के नीचे बम के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को रखा गया जो कि सारे के सारे चीजें जल के राख हो गई, मगर जब इस हाइड्रोलिक मशीन के नीचे बम को रखा गया तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बम भी पिघल गया। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर